नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि सीटेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो सीटेट ने कल अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी परीक्षा 21 जनवरी को होगी। तो लगभग आप लोगों के पास अब 45 दिनों का समय बचा हुआ है। तो 45 दिनों में आप लोग कैसे तैयारी करनी है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाने का मेरा तात्पर्य यही है कि बचे हुए 45 दिन में आप लोग सीटेट की तैयारी कैसे करें। क्योंकि जब से सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप लोग यूट्यूब पे भटकने लगे हैं, क्योंकि अभी तक आप लोग सीटेट की पढ़ाई नहीं कर रहे थे। मैंने सीटेट की आज 1 महीने से तैयारी कर रहा हूं, लेकिन आप लोग अभी तक कोई सीटेट की तैयारी नहीं कर रहा था। लेकिन जब से सीटेट का नोटिफिकेशन आया है, आप लोग यूट्यूब पे भटकने लगते हैं। यूट्यूब पे इधर वीडियो देखेंगे कैसे पास करें, सीटेट 15 दिन में कैसे पास करें, 20 दिन में कैसे पास करें, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे नहीं। बस आप लोग को देखना है कि 15 दिन में सीटेट कैसे हम लोग पास करें। तो यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिलेंगी कि 15 दिन में कैसे सीटेट पास करें, 10 दिन में कैसे पास करें, 1 हफ्ते में कैसे पास करें। तो अगर आप लोग को वीडियो देखना है तो आप लोग फिर जाके देख सकते हैं। वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप लोग सीरियसली सीटेट पास करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है। अगर आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देख लिया तो 100% मैं जो रणनीति बनाऊंगा, अगर आप लोग 45 दिनों तक इसको फॉलो कर लिए तो आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग रणनीति पे बात करते हैं। क्योंकि अगर इस बार आप लोग सीटेट में फेल हो गए तो आने वाले आप लोग बहुत भर्तियों से अपना बैठ नहीं पाओगे और बहुत पछताओगे। इसलिए लास्ट मौका है आप लोगों के लिए, बहुत ही सुनहरा। क्योंकि आगे चल के लोकसभा का चुनाव है तो भर्तियां तो आएंगी ही, चाहे वो सुपर टेट हो गई, चाहे DSSB हो गई, चाहे KVS की हो गई, BPSC TRE 2.0 की तो भर्ती लगी ही हुई है। तो उसका भी नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। अब देखो उसमें सीटेट अपीयरिंग वालों को मौका दिया जाता है कि नहीं, वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन फिर भी आप लोग के पास बहुत सुनहरा मौका है अगर आप लोग इस बार सीटेट पास कर लिए। क्योंकि दिनों दिन सीटेट की लेवल डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है। तो आप लोग सीटेट क्लियर कर लीजिए, एक बार पास कर लीजिए, हमेशा के लिए आप लोगों को दोबारा सीटेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमेशा आपका वैलिड रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं फिर कैसे हम लोग को रणनीति क्या है 45 दिनों तक हमको सीटेट की तैयारी हम लोग कैसे करें। पहले तो आप लोग को नोटिफिकेशन दिख रहा होगा कि नोटिफिकेशन सीटेट ने जारी कर दिया है। ठीक, फॉर्म उसके फिलअप स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं सीटेट की परीक्षा मतलब कैसे होता है। तो 150 प्रश्नों की परीक्षा होती है, तो सबको पता है। क्योंकि सब लोग दूसरा तीसरा अटेम्प्ट होकर जो पास नहीं कर पाएंगे, जिनका पहला भी होगा उनको भी मैं बता दूं कि 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2.5 घंटे की परीक्षा होती है। 75 क्वेश्चन कंटेंट के होते हैं, 75 क्वेश्चन पेडागॉजी के होते हैं। तो पेडागॉजी पे आप लोग को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि फ्री के नंबर होते हैं। तो पेडागॉजी कैसे सॉल्व करना है, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको आपको मारना नहीं है, डांटना नहीं है, उसको प्रोत्साहित करना है, उसे खेल खेल के माध्यम से सिखाना है कुछ। तो बच्चे ही भगवान होते हैं। बच्चों को भगवान मानकर पेडागॉजी को आपको सॉल्व करना है। और पेडागॉजी सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा डालिए। प्रीवियस ईयर पेपर में जब आप पेडागॉजी सॉल्व करेंगे, आपको पता चलेगा कैसे पेडागॉजी में प्रश्न एलिमिनेट करे जाते हैं, विकल्प को कैसे एलिमिनेट करके हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका है पेडागॉजी सॉल्व करने का कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर पे फोकस करिए। और अगर आप लोगों ने इस 75 नंबर पे फोकस कर लिया पेडागॉजी पे, तो अगर 75 में आप लोग 65 से 70 के बीच में भी ला रहे हैं, तो यहाँ से 75 में अगर आप 40 भी लाते हैं तो 110-15 नंबर आपके ऐसे ही हो गए। तो बहुत ही आसान है सीटेट पास करना। सीटेट कोई बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है। ठीक, दूसरे नंबर पे यूट्यूब क्लास। सबसे बड़ी गलती आप लोगों की है कि अभी तक आप लोगों ने सीटेट की चक्कर में नहीं पड़े हुए थे। अभी तक आप लोग सीटेट की पढ़ाई 1-2 महीने से नहीं कर रहे थे। लेकिन कल से जब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आप लोग यूट्यूब पे भटकने लगे हैं। आपके मन में घबराहट आ गई है कि अब सीटेट कैसे होगा। सब जितना हो सब 1-2 दिन में पढ़ डालें यूट्यूब पे, दिन भर यूट्यूब पे पड़े रहें। तो सबसे बड़ी गलती है। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल करना छोड़ दीजिए। अगर सारा दिन आप लोग यूट्यूब पे समय दे रहे हैं तो आपका सीटेट कभी क्लियर नहीं होगा। एक कड़ी सच्चाई है, कोई नहीं बताएगा। क्योंकि अगर आप लोग सारा दिन यूट्यूब पे दोगे तो खुद से कब पढ़ोगे। और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यही है कि अगर आप लोग यूट्यूब पे 4 घंटे दे रहे हो, 4 घंटे खुद से पढ़ो। मैंने नहीं कहता मेरे यूट्यूब पे पढ़ो, कहीं भी आप जैसे मान लीजिए जिन पियाजे मैंने पढ़ाया, तो आप लोगों ने जिन पियाजे का वीडियो देख लिया। उसके बाद कोई किसी और कोचिंग ने जिन पियाजे का वीडियो डाला तो आप लोग उस पर भी चले गए, उनका भी वीडियो देखने लगे। इसके बाद कोई और जिन पियाजे का वीडियो डालता है तो आप लोग उसको भी देखने लगे। आप लोगों के पास इतना समय है कि आप लोग सारा समय यूट्यूब पे दे रहे हो। तो ये तो बिल्कुल आपको नहीं करना है। अब अंतिम समय में आपको अगर 4 घंटे आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे जिसकी कोचिंग पकड़ो, मैं नहीं
नहीं कहता मेरे कोचिंग पे पढ़ो, आप जिसको भी पढ़ना चाहते हैं उसकी कोचिंग से पढ़ो, लेकिन अगर आप लोग 4 घंटे यूट्यूब पे दे रहे हो तो 4 घंटे खुद से पढ़ो। जब तक आप लोग खुद से 4 घंटे नहीं पढ़ोगे कभी भी आपका सीटेट क्लियर नहीं होगा। एक कड़वी सच्चाई है, इसे कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर आप लोग यूट्यूब पे 4 घंटे दे रहे हो तो 4 घंटे जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे कभी भी आपका सीटेट क्लियर नहीं होगा। और आज से आप लोग सीटेट में लग जाइए, क्योंकि ये बहुत ही सुनहरा मौका है, तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब सीटेट 45 दिनों का समय है, तो 45 दिनों में एक अच्छी रणनीति के साथ आप लोग सीटेट की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं अभी बताता हूं कि आप लोग को सीटेट की तैयारी कैसे करनी है, ठीक। तो यूट्यूब क्लास पे आप लोग को ज़्यादा समय नहीं देना। यूट्यूब पे आप देखिए, यूट्यूब बहुत एक अच्छा साधन है, आपकी कोई भी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको जिन पियाजे सर्च करना है, जिन पियाजे सर्च करिए, चाहे मेरी कोचिंग से पढ़िए चाहे कहाँ से पढ़िए, तो आप जिन पियाजे देख लिए, दोबारा एक बार आपका टॉपिक क्लियर हो गया, दोबारा उस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत ना हो, ऐसा पढ़िए आप लोग। नहीं तो आप लोग जिन पियाजे को बार बार देखते रहेंगे, इतना समय है आप लोग के पास यूट्यूब पे, तो अब आप लोग समय की बचत करिए, समय के हिसाब से ऐसा पढ़िए, एक बार पढ़िए अच्छे से पढ़िए, दोबारा सिर्फ उसको पेपर के समय रिवीजन करना पड़े, इस हिसाब से अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए आप लोग, ठीक। उसके बाद हम लोग बुक की बात करते हैं। तो आप लोग मार्केट की कोई भी गाइड बुक अब बिल्कुल भी आपके पास नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग मार्केट की गाइड बुक ले रहे हैं तो कभी भी सीटेट पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मार्केट की जो गाइड बुक आती है उसमें आपको इधर उधर के क्वेश्चन और काफ़ी गलत क्वेश्चन मिलेंगे। तो मार्केट की गाइड बुक पे आपको फोकस नहीं करना है। अगर आप लोग बुक लेना ही चाहते हो तो आप लोग PYQ की बुक ले लीजिए, चाहे जिसकी ले लीजिए, चाहे आप किरण पब्लिकेशन ले लीजिए, चाहे आर्यन की ले लीजिए, या चाहे चस्कू की ले, आप जिसकी भी लेना हो आप उसकी लीजिए, लेकिन PYQ की एक बुक आप लोग के पास होनी ही चाहिए। आज तो सबसे पहला काम आप लोग PYQ की सीरीज की एक बुक जो अभी लेटेस्ट एडिशन का आई हो उसको आप लोग खरीद लीजिए। उसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा। जो भी आपको 1-2 बुक अच्छी हैं मैं बता दूंगा, उनको आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख के उसको बाय कर सकते हैं। तो एक आपके टेबल पे आज से PYQ सीरीज की एक बुक होनी चाहिए, और डेली आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है 45 दिनों तक। अगर आप लोगों ने पिछले 2018 से लेके अब तक के पेपर भी लगा डाले तो आप लोग का पेडागॉजी पूरा क्लियर हो जाएगा, और कंटेंट कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं सब क्लियर हो जाएगा। 100% आप लोग सीटेट क्लियर हो जाओगे। सीटेट में 120 प्लस नंबर लाने का मूल मंत्र ही है PYQ सीरीज, ठीक। तो अगर आप लोग सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पर NCERT का संपूर्ण निचोड़ कराया जाता है। आप लोग को मैं प्लेलिस्ट में दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा। CDP की क्लास लगभग 20 वीडियो हो गया है। SST में NCERT की 15 से 20 वीडियो हो गए हैं। क्लास 8 की NCERT मैंने स्टार्ट कर दिया है। हिस्ट्री में क्लास NCERT देख रहे हैं आप लोग को स्टार्ट कर दिया हूं। तो हमारे चैनल पर सिर्फ NCERT पढ़ाया जाता है, क्योंकि अगर सीटेट पास करना है तो NCERT ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको बुक पढ़नी है तो ट्राई रीड टू NCERT बुक। अगर आपको बुक पढ़नी है तो सिर्फ ट्राई रीड टू NCERT बुक, आपको NCERT बुक ही पढ़नी है। NCERT बुक के अलावा कोई भी बुक आपको नहीं पढ़ना है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर जाइएगा, मैं सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट देखिएगा। हमारे एक यूट्यूब का एकमात्र चैनल है जो NCERT बुक से ही आपको पढ़ाता है। कोई आपको YouTube पे NCERT बुक नहीं पढ़ाएगा। आपको लिख के दे रहे हैं NCERT क्लासेस जियोग्राफी चैप्टर 5, और उसमें SSC लेवल के पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम लोग NCERT बुक से एक एक पेपर हाईलाइट करके पढ़ाते हैं, उसकी नोट्स भी देते हैं आपको टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का लिंक मैं दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ पे जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको क्लासेस की नोट्स PDF सब वहीं प्रोवाइड की जाती हैं, और NCERT का संपूर्ण निचोड़ कराया जाता है। अगर सीटेट पास करना है तो 2 ही मूल मंत्र हैं, एक PYQ सीरीज, एक NCERT का बुक। अगर आप जिन्होंने इतना कर लिया तो उनका सीटेट 100% 120 प्लस नंबर के साथ क्लियर होगा। तो आप लोग को 2 ही चीज पे फोकस करना है, एक PYQ सीरीज, उसके बाद दूसरा NCERT बुक, रीड NCERT बुक, ठीक। और NCERT बुक मैं पढ़ा रहा हूं अच्छे से, आप लोग टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। मैं सारी नोट्स भी शेयर करता हूं। जैसे क्लास 6 से NCERT समाप्त हो गई है तो उसका मैंने नोट्स बनाया है, उसको मैंने शेयर किया है। NCERT क्लास 6 हिस्ट्री समाप्त हो गई है, उसकी मैंने नोट्स शेयर किया है। सबकी प्लेलिस्ट बनाया हूं, स्क्रीन पे सबकी प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, देखिए इसमें लगभग 15 से 20 क्लासेज हो गई हैं। उसके बाद जियोग्राफी की प्लेलिस्ट देखिए, NCERT बुक से पढ़ा रहा हूँ, देखिए लगभग 20 क्लासेज हो गई हैं। इसके बाद CDP की देखिए, हिंदी की क्लासेज देखिए, सारी क्लासेज में NCERT तो पढ़ाता हूं, क्योंकि NCERT से ही प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में, और आपको सब लोग भरमाते हैं यूट्यूब पे दिखाते हैं NCERT से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते कुछ और हैं। आप लोग हमारे वीडियो से देख सकते हैं, जो अभी BPSC TRE फेज 7 फेज का पेपर हुआ था उसमें हमारी NCERT बुक से प्रश्न बने थे। उसके बाद जो अभी UPSC पेट का परीक्षा हुई थी, जियोग्राफी में पेट से भी प्रश्न बने थे। मैंने वीडियो में बताया भी, आप लोग देखिएगा, आप लोग को कुछ समझ में आएगा कि मैं कितना डीपली पढ़ा रहा हूँ NCERT को। अगर जिन्होंने NCERT पढ़ लिया तो 100% सीटेट उनका क्लियर हो जाएगा, ठीक। PYQ सीरीज, तो
तो प्रीवियस ईयर पेपर, इसको तो आपको घोल के पी जानना है। और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का तरीका होता है, ऐसे नहीं प्रीवियस ईयर पेपर तो यूट्यूब पे आप देखोगे सब यही बताएंगे कि एक ही मूल मंत्र है, सीटेट पास करना है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर लगाना कैसा है ये कोई नहीं बताता आपको। सब आपको बता देंगे कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर लगा डालिए, सीटेट 100% क्लियर होगा। तो सीटेट लेकिन क्लियर करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाना कैसा है, उसका तरीका क्या होता है, आइए हम उसको देखते हैं। मान लीजिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं, एक कॉपी नोट ले लीजिए अपने पास, एक कॉपी अपने पास आप लोग ले रखिए प्रीवियस ईयर पेपर लगाते समय, और एक मोबाइल रखिए। मोबाइल सिर्फ टाइमर के लिए रखिए, मोबाइल का यूज आप लोग टाइमर के लिए करिएगा, कि यानी आप लोग टाइमर लगा के करिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है सीटेट में। क्योंकि जिन्होंने भी इस बार सीटेट दिया था सबको पता होगा एक सेट के 20-20 क्वेश्चन सबके छूट गए थे, क्योंकि संस्कृत और लैंग्वेज इतना हार्ड लेवल के बनाए जाते हैं कि आप लोग को पढ़ने में, पैसेज पढ़ने में इतनी कठिनाई होती है कि सॉल्व करने में आपका काफ़ी समय जाता है। इस वजह में आपके 15 से 20 नंबर के प्रश्न छूट जाते हैं। तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने समय टाइम मैनेजमेंट पर पूरा ध्यान देना है। आपको डेली 2 घंटे 10 मिनट 15 मिनट में पेपर सॉल्व करने हैं। यही अगर आप लोग यहाँ करेंगे तो वहाँ आपको बहुत फायदा मिलेगा पेपर में जब बैठेंगे, क्योंकि पेपर में बैठने के बाद मन में बहुत डर आ जाता है और घबराहट में आपके काफ़ी प्रश्न छूट जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट आप लोग नहीं कर पाते हैं। तो पेपर जब प्रीवियस ईयर लगाने बैठिए, मान लीजिए यार आप लोग ऑनलाइन वाले पेपर का पेपर लगा रहे हैं 2021 के 7 फरवरी या 6 फरवरी का पेपर, तो पेपर लगा रहे हैं तो उसमें प्रश्नों के विकल्प को एलिमिनेट करना सीखिए। पॉजिटिव और निगेटिव टैगवर्ड से देखिए कि बच्चे भगवान हैं, बच्चों को ही हमें सर्वोत्तम मानना है। बच्चा हम कभी गलत नहीं हो सकता, अगर बच्चा फेल हो रहा है तो पूरी शिक्षा व्यवस्था फेल हो रही है, इसलिए बच्चे को कभी हमें गलत नहीं ठहराना है। यह देख के अगर आप लोग पेडागॉजी सॉल्व करेंगे कभी आपका प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं तो प्रश्नों को एलिमिनेट करना सीखें कि यह विकल्प क्यों नहीं हो सकता, इसमें पॉजिटिव था इसलिए यह हुआ। उसके बाद आपका जो प्रश्न गलत हो उसको कॉपी में नोट करिए कि मेरा तीसरा प्रश्न गलत हुआ, और उसके बाद जब आप एक प्रीवियस ईयर पेपर पूरा लगा डालिए, 1 2 3 4 5 ऐसे पूरा 150 क्वेश्चन लिख डालिए, सब पर टिक लगाते चलिए कौन सा प्रश्न आपका सही हुआ कौन सा गलत हुआ। मान लीजिए दूसरा प्रश्न आपका गलत हो गया, तीसरा सही हो गया, चौथा गलत हो गया, पांचवा सही हो गया। तो जब ऐसे करके आप लगाओगे, मान लीजिए आपका दूसरा चौथा गलत हो गया, तो सारा पेपर जब आप लोग सॉल्व कर लेंगे 150 क्वेश्चन, जब उसमें आपके जितने प्रश्न गलत हुए हों और जिस टॉपिक से गलत हों उस टॉपिक को आप लोग तुरंत नोट्स खोलिए और नोट्स में उस टॉपिक को रिवाइज करिए, और नोट्स में उस टॉपिक को रिवाइज करिए कि मेरा प्रश्न कहाँ से गलत हुआ, क्यों गलत हुआ। हाँ, जब उसका विश्लेषण करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर लगाते वक्त, मेरे जो प्रश्न गलत हो रहे हैं क्यों गलत हो रहे हैं, इस टॉपिक को मुझे दोबारा क्लियर करना पड़ेगा क्यों मेरा गलत हो रहा है, तो आपको सीटेट 100% क्लियर होगा। तो ऐसे अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो कभी भी आप सीटेट में आसानी से 120 प्लस नंबर ला सकते हैं। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर इस तरह से लगाएंगे, पूरा एक कॉपी लीजिए उसमें 150 क्वेश्चन लिख डालिए और लगाना सॉल्व करिए, मोबाइल में टाइमर लगा लीजिएगा और हमको 2 घंटे 10 मिनट में पेपर सॉल्व करने हैं, चाहे जो हो जाए, मुझे उठना नहीं है जब तक मैं एक प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगा लूँ। ठीक, और उसके बाद पहला जैसा आपका प्रश्न सही हुआ टिक लगाइए, दूसरा लगाइए, तीसरा लगाइए, पूरे 150 तक लगाते चले जाइए। अब बाद में जब मिलाइए आंसर की से, उसमें जो जो प्रश्न गलत हो उसको गलत वैसे टिक लगाते चलिए, गलत हो गया मेरा, तीसरा गलत हो गया, छठवां मेरा गलत हो गया, ऐसे लगाइए। उसके बाद जिस टॉपिक से गलत हुआ हो उस टॉपिक का विश्लेषण कीजिए क्यों गलत हुआ, और टॉपिक को दोबारा रिवाइज करिए, मेरा टॉपिक अभी क्लियर नहीं हुआ है तो उसको चाहे आप यूट्यूब पर पढ़िए चाहे जहाँ पढ़िए रिवाइज करिए। तो ऐसे करते हुए आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो सीटेट आपका 100% क्लियर होगा। आपको यूट्यूब पे देखेंगे सीटेट कैसे पास करें 15 दिन में, तो आपको कई वीडियो मिल जाएंगे, उसमें बताएंगे एक ही मूल मंत्र है, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का भी ढंग होता है, अगर आप लोग इस तरीके से लगाएंगे तो आपको क्लियर होगा, टॉपिक क्लियर होता चलेगा। जो टॉपिक में आपके प्रश्न गलत होंगे आपको पता चलेगा मेरा टॉपिक अभी सही नहीं है, तो उसको आप रिवाइज कर लेंगे, वो टॉपिक भी आपका क्लियर होता चलेगा। आप प्रश्नों को एलिमिनेट करना सीखते चलेंगे तो आपका पेडागॉजी मजबूत हो जाएगी। पेडागॉजी मजबूत हो जाएगी तो 75 नंबर की पेडागॉजी आप लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद थ्योरी 75 में आप लोग 50-55 मिलाते हैं, 120-25 प्लस नंबर आप लोग के ऐसे हो गए। ठीक, उसके बाद सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं, सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं लैंग्वेज पे। आप लोग सीडीपी मैथ और ईबीएस पे इतना फोकस कर देते हैं कि लैंग्वेज पे आप लोग फोकस करते ही नहीं है। इसी वजह से लैंग्वेज में आप लोग काफ़ी गलती कर जाते हैं और इसी वजह से आप लोग फेल होते हैं, क्योंकि लैंग्वेज पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। हिंदी में मान लीजिए 15 नंबर के पैसेज में आते हैं और 15 नंबर पेडागॉजी आती है, तो हिंदी में आप लोग अगर 30 में 27-28 नंबर नहीं ला रहे हैं तो आपका सीटेट कैसे क्लियर होगा। आप लोग हिंदी में 30 में 18 नंबर ला रहे हो, 19 नंबर ला रहे हो, तो आपका सीटेट कैसे क्लियर होगा। ये तो लैंग्वेज पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड फ्री के होते हैं ना। पैसेज में 15 नंबर पैसेज में बता दीजिए, सच्चाई में 15 में आप लोग 8 नंबर 10 नंबर पा रहे हो, 4-4 नंबर पैसेज में गलत कर दे रहे हो, तो सीटेट क्लियर होगा। तो फ्री के नंबर हैं, आपको पढ़ना है तो पैसेज में भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। डेली एक पैसेज भी लगाइए,
डेली आप एक पैसेज प्रैक्टिस करेंगे नहीं, हफ्ते में एक प्रैक्टिस करिए एक पैसेज की, तब भी आप लोग को पैसेज अच्छे से क्लियर हो जाएगा पढ़ने का, क्योंकि पैसेज बहुत बड़े बड़े आते हैं पेपर में। जब पेपर में आप लोग पैसेज को देखते हैं तो पढ़ के प्रश्न ढूंढना, आंसर लगाना, और टाइमर चल रहा है तो उसमें आपको काफ़ी दिक्कत आती है कि हमें घड़ी भी देखना है, पेपर सॉल्व करना है 150 प्रश्न, उसमें आपके कई प्रश्न छूट जाते हैं। इसलिए आप लोग लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि लैंग्वेज के फ्री के नंबर होते हैं 15 नंबर, हिंदी मान लीजिए, इंग्लिश में भी 15 नंबर, पैडागॉजी भी आसान होती है, तो 60 नंबर लैंग्वेज के, तो आपको 60 में कम से कम आपको 56 से 57 नंबर तो आने ही चाहिए, लेकिन आप लोग उसमें ही गलत कर देते हो, 18 40 नंबर ला रहे हो 60 में, तो कहाँ से सीटेट क्लियर होगा। तो लैंग्वेज पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, और सीटेट पास करने के लिए सबसे मूल मंत्र यही होता है आप लोग के लिए कि आप लोग सीडीपी इतनी आसान होती है, सीडीपी, हिंदी और ईवीएस, अगर आप लोगों ने इन 3 सब्जेक्ट पर भी फोकस कर लिया, अगर इन 3 सब्जेक्ट में आप लोग 28 नंबर भी ला रहे हो, तो आप लोग ऐसे ही कितना नंबर क्लियर कर लिए, ठीक। अब आप लोग 28 नंबर ला लिए तो आप लोग के ऐसे ही आधे से ज़्यादा नंबर हो गए, उसके बाद आपको कितना नंबर लाना होगा बताइए आप लोग। 8 8 16 8 24 की 4 हो गया, और 2 2 4 2 6 2 8 84 नंबर तो आपको ऐसे हो गए, ठीक। 84 नंबर आपके ऐसे ही हो गए। कितना नंबर, 6 नंबर और बचे हैं, 2 सब्जेक्ट बचे हैं। क्या मैथ आपकी, मान लीजिए मैथ कमजोर होती है, इंग्लिश कमजोर होती है, तो क्या उसमें आप लोग 60 क्वेश्चन में 20 25 30 नंबर भी नहीं ला सकते, 40 नंबर भी नहीं ला सकते? इतना तो सब लोग, इतनी मैथ बेसिक सबको आती ही है, तो 30 40 नंबर ला सकते हो। तो 40 प्लस जोड़ लो, मैथ हो, इंग्लिश है, संस्कृत सेकेंड लैंग्वेज का जोड़ लो, तो आपके कितने नंबर हो गए, 124 नंबर हो गए। ऐसे ही तो 120 नंबर तो सीटेट में लाना बहुत ही आसान है, आप लोग आसानी से ला सकते हो। अगर आप लोग सीडीपी, हिंदी, ईवीएस 3 पे ही फोकस कर लिए, तब भी आप लोग सीटेट को 100% क्लियर कर सकते हो, क्योंकि सीडीपी तो फ्री के नंबर होते हैं, आसानी से उसमें 28 नंबर आप लोग आसानी से ला सकते हैं, और हिंदी में भी आप लोग 28 नंबर आसानी से ला सकते हैं, ईवीएस में भी आप लोग 28 नंबर ला सकते हैं। ईवीएस में 1-2 क्वेश्चन बाहर से पूछ लिए जाते हैं, लेकिन 28 नंबर एनसीईआरटी से ही रहते हैं। तो इसमें आप लोग 3 सब्जेक्ट में फोकस कर लिए, तो वैसे भी आप लोग को 2 सब्जेक्ट में 40 नंबर 30 नंबर भी ला रहोगे, 110 115 नंबर तो आसानी से सीटेट तो पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सीटेट आप लोग आसानी से, अगर आप लोग 45 दिनों तक इस रणनीति को अपना लिए, जो 45 दिन का मैंने टारगेट रखा है, 45 दिनों तक अगर आप लोगों ने ऐसे फॉलो कर लिया, तो आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो अब आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए क्या ला रहा हूँ वो भी बता देता हूँ आपको। पेपर 2 के लिए बता दूं, आप लोग सीटेट पेपर 1 पे फोकस करते हैं, पेपर 2 पे फोकस नहीं करते, लेकिन आपको पेपर 2 पे भी फोकस करना है, क्योंकि पेपर 2 में आपकी हिंदी सेम होती है, सीडीपी सेम होती है, ठीक। लैंग्वेज में रहता है 60 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड दोनों सेम ही रहते हैं, तो 90 नंबर तो ये होते हैं। सीडीपी पेपर 2 में, सीडीपी में भी आप लोग 28 नंबर 29 नंबर ला सकते हो पेपर 2 में, क्योंकि लगभग सेम रहता है, बस 1-2 क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज डिफिकल्ट कर दी जाती है, लेकिन आप लोग आसानी से ला सकते हो। हिंदी सेम रहती है, उसमें भी पैसे जाना है, संस्कृत सेम रहती है, उसमें भी पैसे लाना है, तो आप लोग इसमें तीनों 90 नंबर में तो 80-85 नंबर उस पेपर 2 में भी आसानी ला सकते हो। बचा आपका लैंग्वेज में एसएसटी है आप लोग का, तो एनसीईआरटी 6 to 8 पढ़ना ही पड़ेगा, और 6 to 8 पढ़ना है तो यूट्यूब पे आप सर्च कर डालोगे, कोई नहीं पढ़ाएगा एनसीईआरटी बुक से, लेकिन हमारे चैनल पर सबकी प्ले लिस्ट दिख रही है, आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट देख लूंगा, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा कितना डीपली मैंने एनसीईआरटी को पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने इतना कर लिया तो पेपर 2 में आपके एसएसटी में 1% भी नहीं छूटेंगे। वहीं विज्ञान मैथ वालों के लिए बता दूं, साइंस एनसीईआरटी 6 to 8 में करवा रहा हूं, आप लोगों ने उसको भी देख लिया, तो 60 में अगर आप लोग 30-40 नंबर भी लाते हो, तो 110-15 नंबर पेपर 2 में भी आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग दोनों पेपर पे फोकस करिए। सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं, सीटेट पेपर 2 पे आप लोग फोकस नहीं करते हैं। अगर आप लोग सीटेट पेपर 2 भी अच्छे से पढ़ लेना, पेपर 1 तो आसानी से वैसे भी क्लियर कर लें, क्योंकि 3 सब्जेक्ट आपके सेम ही होते हैं। बचे 2 सब्जेक्ट में आपका जो, अगर आप लोग एसएसटी लिए रहेंगे तो 60 नंबर का एसएसटी होगा, और मैथ साइंस रहेगा 60 नंबर का मैथ साइंस रहेगा। इसी पे आपको फोकस करना है, और इसके लिए एनसीईआरटी 6 to 8 आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप लोग इतना अगर कर लेते हो, तो 45 दिनों तक मैंने टारगेट रखा है, आप लोग 100% सीटेट क्लियर कर लेंगे। पूरे यूट्यूब पे सर्च कर डालिएगा, ये कोई नहीं आपको बताएगा, लेकिन मैं आपको डीपली बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने 2 बार सीटेट क्लियर किया है, ये बहुत सी वीडियो से पहले बनी हुई हैं, आप लोग जाइएगा चेक कर सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग देख सकते हो मैंने किस हिसाब से आपको रणनीति बताई है। अगर आप लोग 45 दिनों तक इसको फॉलो कर लिए तो 100%, अगर आप लोगों ने 120 प्लस नंबर नहीं लाया तो बताना, यूट्यूब को सब्सक्राइब करके चले जाइएगा, मैं बताता हूँ। तो अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो आप लोग हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं, फ्री कॉस्ट में, कोई पैसा नहीं लेना है, यूट्यूब पे फ्री पढ़ाई जाती है हमारे चैनल पे, और प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी 6 to 8 का संपूर्ण निचोड़ कराया जाता है। और मैं अभी एक वीडियो और बनाऊंगा एसएसटी पेपर 2 की तैयारी कैसे करें,
पेपर 2 उस पर भी बनाऊंगा। आपका एसएसटी में, अगर एसएसटी की तो रामबाण सीरीज हमारे चैनल पे है, अगर आज एसएसटी जितना करवा रहा हूँ आप लोग उतना देख लिए तो कभी भी आप सीटेट में फेल नहीं होंगे, 100% है पेपर 2 में। क्योंकि 60 में आपका 55 से 58 नंबर के बीच दिलाने का वादा करता हूँ, जितना करवा रहा हूँ अगर आप लोगों ने उतना कर लिया तो ठीक। तो ये रही रणनीति थी। क्या करना है आपको, 75 नंबर के कंटेंट आते हैं, 75 नंबर की पैडागॉजी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। बच्चे भगवान होते हैं, बच्चों को सर्वोच्च मानना है। अगर ऐसे करके आप लोग पैडागॉजी सॉल्व करेंगे आपका 100% क्लियर होगा। यूट्यूब क्लास पे ज़्यादा मत भटकिए। अगर आप लोग 4 घंटे यूट्यूब पे पढ़े हैं, 4 घंटे खुद से पढ़िए। मैं नहीं कहता आप मेरे चैनल से पढ़िए, किसी भी चैनल से पढ़िए, लेकिन अगर आप मेरे चैनल से साथ जुड़ते हैं, एक बार भरोसा करके हमारे चैनल के साथ जुड़िए। आपको फ्री कॉस्ट में ऐसा कंटेंट दूंगा ना कि आपका सीटेट 100% क्लियर होगा। क्योंकि मैं कहीं बाहर की बुक, कोई गाइड बुक, कोई कहीं की से नहीं पढ़ाता, मैं एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाता हूँ। चाहे पेपर फर्स्ट में क्लास 3 to 5, पेपर 2 में 6 to 8। हमारे चैनल पे आप लोग देख डालेंगे पूरा एनसीईआरटी की बुक से ही निचोड़ मिलेगा, उसके अदर मैं कहीं से कुछ नहीं पढ़ाता। मैं अभी आप लोग के लिए मैथ की भी क्लास स्टार्ट करूंगा एनसीईआरटी 6 to 8 बुक से। पेपर 2 की मैथ की सर्च करेंगे आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मैं करवाऊंगा एनसीईआरटी 6 to 8 बुक से आपको हाईलाइटेड करके पढ़ाऊंगा कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग बस चैनल एक बार भरोसा करके हमारे चैनल पे विजिट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको 100% मैं वादा करता हूँ पेपर तक हम लोग आपके साथ बने रहेंगे। ऐसा कंटेंट, ऐसी क्लासेज आपको यूट्यूब पे पूरा कहीं नहीं मिलेंगी। तो एक बार भरोसा करके हमारे चैनल के साथ जुड़िए, आपको खुद परिणाम दिखेगा। पेपर के बाद आप खुद कहोगे कि सर जो आपने बोला था हमने फॉलो किया, 100% हमारा सीटेट क्लियर हो गया सर। तो आप लोग एक बार भरोसा करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़िए। और लैंग्वेज पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपको कोई भी गाइड बुक नहीं पढ़नी है, आज से सबसे पहला काम तो करिएगा आप लोग टेबल पे आप लोग के पास प्रीवियस ईयर की एक बुक होनी चाहिए। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर बुक नहीं भी खरीद पाते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप लोग उस लिंक से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे मैं नोट्स और प्रीवियस ईयर बुकें भी शेयर करता हूँ, वहाँ पे कई बुकें पढ़ी भी होंगी। तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे एनसीईआरटी का एसएसटी की नोट्स भी मैं दूंगा। अभी एक वीडियो मेरी शाम तक आएगी जिसमें मैं बताऊँगा पेपर 2 की तैयारी हम लोग कैसे करें। पेपर 2 में एसएसटी और साइंस के लिए तो रामबाण सीरीज है हमारे पास, उसके में भी सेकंड वीडियो आएगी, तो उस वीडियो में आप लोग जरूर देखिएगा, आपके सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको सीटेट पास करना है तो 2 ही मूलमंत्र सीरीज है, प्रीवियस ईयर पेपर। और प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाने का तरीका मैंने बताया। ऐसे 150 कॉपी लीजिए, कॉपी में 150 प्रश्न लिख डालिए, टिक लगाते चले जाइए, बाद में मिलाइए। जो प्रश्न गलत हो, किस टॉपिक से गलत हुए हैं उसको रिवाइज करिए। ऐसे करते हुए आप चलेंगे, सीटेट 100% क्लियर होगा। ठीक। और लैंग्वेज पे फोकस करना है और कोई भी गाइड बुक मार्केट से आपको नहीं खरीदनी है, नया पढ़ी उससे पढ़ना है। ठीक। अगर पढ़ना ही है तो ट्राई रीड एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक पढ़ना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारे चैनल पे एनसीईआरटी 6 to 8 पेपर 2 के लिए और पेपर फर्स्ट के लिए क्लास 3 to 5 का संपूर्ण निचोड़ कराया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। हमारे चैनल पे अब सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज स्टार्ट थी, आज से क्लासेज मैं और स्टार्ट करूंगा जिसमें मैथ की क्लासेज स्टार्ट होंगी। उसके साथ साथ अगर आप लोग अब हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमारे चैनल का टारगेट है 45 दिन का। हमने पेपर 2 में एसएसटी लगभग कवर कर लिया है, 8-10 वीडियो और बचे हुए हैं। उसके बाद एसएसटी पेपर 2 खत्म हो जाएंगे। जब एसएसटी पेपर 2 खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराऊंगा। जैसे एनसीईआरटी क्लास की चैप्टर 1 है कब कहाँ कैसे हिस्ट्री में, तो उसमें से जो जो प्रश्न बनते हैं मैं हाईलाइट करके प्रश्न बनाऊंगा, उसको करवाऊंगा। उसके बाद लास्ट में आप लोग को मैराथन क्लास करवा दूंगा और सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा दूंगा। इतना करवा दूंगा पेपर तक कि आप लोग आपका सीटेट से डर खत्म हो जाएगा, आप लोग सीटेट 100% क्लियर करेंगे। तो मैंने जो रणनीति बताई है, अगर आप लोगों ने पेपर तक इसको फॉलो कर लिया, आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। नहीं तो बाकी तो यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़ी हुई है, 15 दिन में सीटेट की तैयारी कैसे करें, 20 दिन में सीटेट की तैयारी कैसे करें। आप लोग वो वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखने का आपका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप लोग सीरियसली अगर सीटेट पास करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है। आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिएगा और मैंने जितना बताया है अगर आप लोगों ने इतना फॉलो कर लिया, 100% आपका सीटेट क्लियर होगा। तो आज से क्लासेस कैसे आएंगी, क्या आएंगी, उसकी एक वीडियो मैं शाम तक बना दूंगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा कैसे कौन सी क्लासेस कितने बजे से मिलेंगी। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेस लेना चाहते हैं और एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।